हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएमसी सीकर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पिछले वीडियोस में हमने बात करी थी लीनियर इक्वेशन सिस्टम की। वो हमने कंप्लीट उसका डिस्कस कर लिया है, अध्ययन कर लिया है, स्टडी कर ली है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूस फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, कंटिन्यूस फंक्शन आज हम पढ़ेंगे। संतत फलन हम पढ़ने जा रहे हैं आज। संतत फलन, कंटिन्यूस फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो टॉपिक है वो है लिमिट्स का, जो आपने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया होगा। यदि उसमें कुछ डाउट है तो ऐसे करेंगे, एक वीडियो और ले लेंगे, ठीक है, बाद में वीडियो ले लेंगे। अभी तो हम कंटिन्यू फंक्शन ही पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूस फंक्शन शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले यदि आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं जिसपे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हमने कंप्लीट स्टडी कर ली है, उनके वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद मैट्रिक्स के टोटल वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद डिटर्मिनेंट है, फिर उसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन सिस्टम है। इन पे मैं कंप्लीट वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। यदि डियर स्टूडेंट्स उन वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इससे जस्ट पीछे का जो वीडियो है वो यदि आप देखना चाहते हैं तो यहाँ कोने पे आई टैप है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कंटिन्यू फंक्शन के बारे में, कि एक ऐसा फंक्शन जिसका हम ग्राफ खींचे तो उसका ग्राफ किसी दिए गए अंतराल में, इंटरवल में, या फिर उसके कंप्लीट प्रांत में जिसमें वो परिभाषित है, उस कंप्लीट प्रांत में यदि उसका हम ग्राफ खींचते हैं किसी फंक्शन का, और वो जो ग्राफ है बिना पेन या पेंसिल उठाए हुए खींच सकते हैं कंप्लीट। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी ग्राफ को खींचे और उसमें हमें एक बार भी पेन नहीं उठाना पड़े तो हम ऐसे ग्राफ को, ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई ग्राफ की बात, लेकिन ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जिनका ग्राफ होता नहीं है, या ग्राफ खींचना बहुत कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो ये सभी जितने भी है बिना ग्राफ के लिए या ग्राफ के लिए, सभी के लिए हम एक वैकल्पिक परिभाषा देंगे कंटिन्यू फंक्शन की। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए, संतत फलन। डियर स्टूडेंट्स, कोई फलन है, मान लेते हैं फलन एफ एक्स है। किसी बिंदु, कोई बिंदु है इसका, किसी बिंदु x बराबर a पर ये फलन संतत होगा यदि, कब होगा, यदि a पर फलन का मान बराबर हो a पर दाईं सीमा, सीमा हमने पढ़ लिया, लिमिट्स हमने पढ़ लिया है, बराबर हो a पर बाईं सीमा। ये तीन मान बराबर होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फलन एफ एक्स है, उसका a पर मान हमें लिखना है तो एफ ए होता है, ओके। फिर a पर दाईं सीमा जो होती है उसे हम लिखते हैं एफ ए प्लस 0, ये दाईं सीमा है। लेफ्ट राइट लिमिट जिसे बोलते हैं, राइट लिमिट है। और ऐसे a पर बाईं सीमा लिखेंगे हम एफ ए माइनस 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि इसे ज्ञात करना हो, राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट को ज्ञात करना हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a पर फलन की वैल्यू इक्वल टू a पर दाईं लिमिट जब हमें ज्ञात करनी हो तो हम ऐसे भी ज्ञात करते हैं। कैसे? लिमिट तो हम लेते हैं h टेंड्स टू 0, h की लिमिट 0,
और फलन में जहां जहां x है वहां वहां a प्लस एच रखते हैं, क्योंकि हमें a पर कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं ये जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस एच कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h की लिमिट 0 और a प्लस एच फंक्शन में जहां x है उसके स्थान पे a प्लस एच। फिर ऐसे ही लेफ्ट लिमिट ज्ञात करनी है, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ये ज्ञात करने के सूत्र भी हम कह सकते हैं। तो ये हो गया पहला, संतत फलन। कोई फलन संतत होगा किसी बिंदु a पर, कब होगा, जब उस a पर फलन का मान बराबर हो दाईं सीमा के, बराबर हो बाईं सीमा के, राइट। तो ये इस प्रकार आप देख लें, ये किसी फंक्शन के लिए है। अब हम लेते हैं कि कोई फलन जो है नंबर 2 पे, कोई फंक्शन जो है वो दाईं ओर से कंटिन्यू कब होगा, दाईं ओर से संतत फलन। देखिए स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं फलन एफ एक्स, एक्स बराबर ए पर दाईं ओर से संतत होगा, कंटिन्यू होगा, यदि कब होगा, ए पर फलन की वैल्यू और ए पर दाईं लिमिट की वैल्यू बराबर होना चाहिए। फलन का मान किसके बराबर होना चाहिए, दाईं लिमिट के मान के बराबर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, केवल ये दो मान ही बराबर आएंगे, बाई लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं बाई लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगी। तो ये इसी प्रकार हम तीसरे नंबर पे ये भी लिख सकते हैं कि बाईं ओर से कब संतत हुआ, फंक्शन जो है वो बाईं ओर से संतत कब होगा। तो बाईं ओर से संतत फलन कौन सा होता है, देखिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, फंक्शन a पर जो फंक्शन एफ एक्स है वो a पर बाईं ओर से संतत होगा यदि a पर फलन की वैल्यू इक्वल टू हो a पर बाईं लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट लिमिट, ये दोनों बराबर। तो इसमें दाईं लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि बाईं लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं होगी, ये भी हो सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया होगा, ये याद कर ले अच्छी तरह। नंबर 4 पे हम लेते हैं नंबर पे हम लेते हैं कंटिन्यू फंक्शन, कंटिन्यू फंक्शन इन ओपन इंटरवल, इन ओपन इंटरवल मतलब विवृत अंतराल में, या हम कह सकते हैं खुले अंतराल में। खुले अंतराल में कोई फलन संतत कब होगा, तो खुले अंतराल में फलन संतत कब होगा डियर स्टूडेंट्स, खुले अंतराल में फलन संतत होगा, तो इसके लिए हम लिख देते हैं कि फलन एफ एक्स विवृत अंतराल, ओपन इंटरवल या विवृत अंतराल, अंतराल ए बी में संतत होगा, कंटिन्यू होगा, यदि कब होगा, नंबर 1। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, फलन एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में संतत होगा यदि इस अंतराल ए बी के, अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत, प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। समझिए, देखो ये फलन एफ एक्स और ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल मतलब एंड पॉइंट इस इंटरवल में शामिल नहीं है। ये जो दो वास्तविक संख्या ए और बी है, रियल नंबर, वो इस इंटरवल में शामिल नहीं है। इसके अलावा इसके बीच की जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सभी इस अंतराल में शामिल है, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल।
तो ए और बी के मध्य में जितनी वास्तविक संख्या है प्रत्येक पर एफ एक्स क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन है इस ओपन इंटरवल में संतत है। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं नंबर 5 पे, कंटिन्यू फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल, या मैं यहां लिख देता हूं बंद अंतराल, संवृत भी बोलते हैं इसे, बंद अंतराल में संतत फलन, संतत फलन। डियर स्टूडेंट्स, कोई फलन बंद अंतराल में संतत कब होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे फलन एफ एक्स संवृत अंतराल, संवृत अंतराल ए बी में संतत होगा यदि, नंबर 1। तो सबसे पहले देखिए ये सब बंद अंतराल है, इसका मतलब क्या है, बंद अंतराल का मतलब आप पहले से जानते हैं कि ये जो एंड पॉइंट है यहां से शुरू होता है, मतलब ये जो अंतराल है इसमें ए बिंदु से शुरू हो रहा है अंतराल और बी तक चलेगा। इसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें जो एंड पॉइंट है वो नहीं है और इसमें एंड पॉइंट भी है, तो इन दोनों में के मात्र 2 संख्याओं का ही अंतर है। इसमें 2 संख्याएं कम है जो कि ए और बी है, इसमें 2 संख्याएं अधिक है जो कि ए और बी है। इनके अलावा मध्य की संख्याएं दोनों में सेम है। तो फलन एफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में संतत होगा यदि ये जो पहला पॉइंट ए है इससे पहले जो फंक्शन है वो हम कह सकते हैं कि एग्जिस्ट नहीं है, फलन ही नहीं है, तो उसके बाईं तरफ, ए के बाईं तरफ फलन उपस्थित नहीं है, उसका ग्राफ उपस्थित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए पर बाईं लिमिट तो उपस्थित है ही नहीं, तो हम लिखेंगे ए पर दाईं ओर से संतत हो। ऐसे बी पर आगे की ओर, मतलब बी के दाईं ओर फलन नहीं है, तो उसके बी पर क्या होगा, बाईं ओर से संतत हो। तो मैं यहां फर्स्ट नंबर पे लिख देता हूं ए पर दाईं ओर से संतत हो। सेकंड, बी पर बाईं ओर से संतत हो। नंबर 3, खुले अंतराल ए बी में संतत हो। समझ गए, मतलब ए और बी पर दाईं और बाईं ओर से संतत हो। ठीक, और ओपन इंटरवल मतलब ए और बी के मध्य में जितनी भी संख्या है उन सब पर प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यू होगा। देख लीजिए इसको, ये 5वां पॉइंट है, चौथा था ओपन इंटरवल के लिए और 5वां है क्लोज इंटरवल के लिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, समझिए इसको। ओपन में कोई दिक्कत नहीं है, ओपन में तो क्या होगा, ओपन में तो प्रत्येक बिंदु पर संतत। क्लोज्ड में इसमें 2 एंड पॉइंट जो है, फर्स्ट जो पॉइंट ए है उस पे तो होना चाहिए दाईं ओर से संतत, बी पर बाईं ओर से संतत। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं कितने हो गए, 4, 5 नंबर पे लेते हैं। पहला था, अच्छा 5 हो गए, 6 नंबर पे, नंबर 6 पे कुछ संतत फलन। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन लेते हैं पहले, प्रत्येक बिंदु पर। तो यहां प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। नंबर 1, तत्सम फलन,
आइडेंटिटी फंक्शन अर्थात एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्रत्येक बिंदु पर संतत होगा। नंबर 2 कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन मतलब एफ एक्स बराबर सी प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन होगा। नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन अर्थात एफ एक्स बराबर साइन एक्स और कोस एक्स, बस दो ही हैं जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है। नंबर 4 मापांक फलन मॉडुलस फंक्शन अर्थात एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ये भी प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन है डियर स्टूडेंट्स। ये भी क्या है? प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन। ठीक है। नंबर 5 बहुपद फलन। नंबर 5 बहुपद फलन डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर पे बहुपद फलन अर्थात एफ एक्स बराबर कितने भी घात का हो सकता है, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an(x) की पावर n इत्यादि। नंबर 6 मापांक फलन हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया, चरघातांकी फलन चरघातांकी फलन अर्थात एफ एक्स बराबर e की पावर x या a की पावर x। डियर स्टूडेंट्स ये जो फलन है ये प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन होते हैं, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, या कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये सारे फलन संतत है। ठीक है, तो ये थे कुछ एक कंटिन्यू फंक्शंस। अब हम इसके बाद 7वें नंबर पे लेंगे अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन, उनको मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं वो। नंबर 7 अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन। डियर स्टूडेंट्स नंबर 1 जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत होते हैं उनमें कौन कौन सा है? तो लघुगणकीय फलन हो गया log x, और ये किस पर x ग्रेटर देन 0 पर कंटिन्यू होगा, संतत फलन होगा। दूसरा है त्रिकोणमितीय फलनों में जो शेष रह गई कौन कौन से हैं? tan x, cot x, sec x एंड cosec x, ये भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन है। नंबर 3 एक फलन एफ एक्स इक्वल टू 1/x है जहां x नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं पर ये संतत फलन है। तो डियर स्टूडेंट्स ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यू फंक्शन है, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट हम लेते हैं 8वें नंबर पे संतत फलनों के गुणधर्म। नंबर 7 नंबर पे हम लेते हैं 8 नंबर पे संतत फलनों के गुणधर्म। तो डियर स्टूडेंट्स संतत फलनों के कुछ एक गुणधर्म है, उनको मैं लिख देता हूं। यदि एफ एक्स व जी एक्स कोई दो कंटिन्यूस फंक्शन है, संतत फलन है, और वो भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत फलन है। यदि एफ एक्स व जी एक्स कोई दो संतत फलन है तो नंबर 1 एफ एक्स प्लस जी एक्स भी संतत फलन होगा। नंबर 2 एफ एक्स माइनस जी एक्स भी संतत फलन होगा। मतलब डियर स्टूडेंट्स इनका मतलब है कि यदि दो संतत फलनों को जोड़ें या दो संतत फलनों को घटाएं एक फलन प्राप्त होगा। डियर स्टूडेंट्स वो जो फलन है जो जोड़ने या घटाने पे प्राप्त होगा वो भी क्या आएगा? कंटिन्यूस फंक्शन ही आएगा। राइट, ठीक है। तो
अब हम लेते हैं ऐसे गुणा के लिए, ऐसे ही भाग के लिए। नंबर 3 पे मैं लिख देता हूं। थर्ड नंबर पे है एफ एक्स इंटू जी एक्स भी संतत फलन होगा। नंबर 4 पे मैं लिखता हूं एफ एक्स बटे जी एक्स, बट इसमें ये ध्यान रखना है जो बटे में जी एक्स है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब x की वे वैल्यूज छोड़ देंगे हम जिनपे नीचे जो जी एक्स है फंक्शन उसका मान 0 नहीं आना चाहिए, या 0 आता है उनको x के मान को छोड़ देंगे। भी समतुल फलन है। तथा लास्ट है नंबर 5, यदि फलन एफ एक्स और जी एक्स से कंपोजिट फंक्शन बनता है, संयुक्त फलन बनता है, तो मान लेते हैं ऐसे बनता है जी ओ एफ। ठीक है, तो जी ओ एफ एक्स भी समतल फलन है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी कुछ एक बातें जो कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में थी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आप को ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम और भी बहुत सारे टॉपिक हैं उन पे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। IIT JEE लेवल तक हम पहुँचेंगे, उनके भी क्वेश्चंस लेंगे। 11th फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन, इन सब के क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। फिर धीरे धीरे करके BSc के तो इत्यादि आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।